हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग आज से एक नया टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं। 12th की मैथमेटिक्स, बोर्ड की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें मैं सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक को उठाऊँगा, जो सबसे ईजी टॉपिक है। वहाँ हम लोग ईजी से ही काम शुरू करेंगे। और अब यहाँ से आज से ही मैं आपको 11th और 12th दोनों मैथ्स के 11th के और 12th के मैथ्स के टॉपिक आपको रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा और उन्हें हल करवाऊँ, उन्हें कॉन्सेप्ट और जो कुछ भी है उसमें फार्मूले, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएँ, वो सब आपको समझाऊंगा और आप तक पहुँचाऊँगा। आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन y = f(x) है, तो आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x = f इनवर्स y। y के लिए f(x), x के लिए y की एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है, तो y के लिए x की एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी और इन दोनों को इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। ये आप जानते हैं फंक्शन के बेसिक आइडिया से। ऐसा ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। जैसे मान लीजिए sin थीटा = x है, ये हमें पता है। तो साइन जो है वो हमेशा किसी एंगल पर ऑपरेट किया जाता है, ये आप जानते हैं, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात तो मैं समझाता हूँ। साइन जो होता है वो हमेशा किसी एंगल का ही लिया जाता है, किसी कोण का ही साइन हम लेते हैं। तो थीटा एक एंगल है। अब तो उस थीटा एंगल का हम साइन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इस साइन को अगर उठा के हम उस साइन में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा = साइन इनवर्स x। ये बनेगा, साइन को उठा के इस तरफ ले गए तो साइन इनवर्स x। ध्यान रखेंगे 1/sin नहीं होता, 1/sin का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, 1/sin नहीं लिखेंगे इसे, और 1/sin x भी नहीं लिखेंगे, वो cosec x हो जाएगा। तो साइन, क्योंकि हम साइन एक ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर को हम उस साइन में ट्रांसफर करेंगे तो ये ऑपरेट करके वैल्यू पर ऑपरेट करके तो एंगल देगा। जब साइन एंगल पर ऑपरेट कर रहा था तो ये हमें एक वैल्यू दे रहा था। कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये x एक वैल्यू, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इस तरह से। वही बात अगर साइन को उठा के इस तरफ हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो अब साइन इनवर्स x हमें जो देगा वो देगा एंगल देगा। यानी कि साइन इनवर्स x क्या है, एक एंगल है। x जो है वो वैल्यू है उस एंगल पर साइन की। साइन थीटा पर x, साइन थीटा पर जो वैल्यू आएगी वो x है। इन दोनों क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। ये इस तरह कि साइन थीटा अगर x है तो x बराबर तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। यही बात कॉस थीटा के लिए भी लागू होती है। अगर हम कॉस थीटा = x मान लें तो कॉस भी एक ऑपरेटर है जैसे ही साइन है, तो इसको इधर भेज के ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x। इजी बात समझ में आ रही है? आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी बातें मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये बेसिक आइडिया है, ये आपको समझना होगा। आज की क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खिंचूँगा क्योंकि आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो आज हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं बेसिक चीज़ें आपको समझा के चलूँगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो आप जानते ही थे, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, tan sec cos sec, इन सब के इन्वर्स के सिमिलर तरीके से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ जिसको आपको याद करना ही करना है। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक सो। आइए देखिए वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं। वो इम्पॉर्टेंट बातें कुछ इस तरह हैं कि अगर यहाँ पे फंक्शन लिया जाए, फंक्शन, उसकी डोमेन और यहाँ पर उसकी रेंज, तो पहला है आप जानते हैं साइन इनवर्स x,
दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आप जानते हैं -1 से 1, इनवर्स है तो डोमेन रेंज की जगह डोमेन हो जाएगा, और कॉस की भी -1 से 1, टैन की r, कॉसेक कॉट की भी r, और सेक की होती है -∞ -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 ∞, और सेम बात कॉसेक के लिए भी लागू होती है -∞ -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 ∞। ओके, ये हुए डोमेन की बात। अब आइए रेंज पर चलते हैं। तो आपकी साइन एक्स की रेंज है -π/2 + π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर, 0 से पाई ये रेंज है आपकी कॉस की। टैन की रेंज क्या होगी? टैन की रेंज है -π/2 से π/2। कॉट की रेंज है 0 से पाई, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई। सेक की है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसमें से π/2 निकाल दीजिए, π/2 ही निकालना है। हाँ, और क्लोज इंटरवल में से π/2 निकाल दीजिए, और क्लोज इंटरवल कॉसेक के लिए -π/2 + π/2 से निकाल दीजिए 0 को। तो जो रेंज बन रही है, तो जो वैल्यूज बन रही है जिनको ये लेगा, एज्यूम करेगा, एज्यूम तो नहीं करेगा, लेगा ही, जिन वैल्यूज को ये लेगा तो वो बनेगी। तो इस टेबल को आप ड्रा कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। याद करने की कोशिश क्या, आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, डोमेन और रेंज। IIT-JEE में तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो कि बनते भी हैं। ओके, मेरी समझ में आता है कि ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ की ओर। पहले से आप ड्रा कर लीजिए। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, है शबनमी मुलाकात मगर चल रहे हैं हम। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप बैक जाकर इसे जो है समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और याद करना आपको मस्ट है। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं याद करेंगे तो नुकसान मेरा नहीं, आपका ही होगा, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि जो रेंज होती है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स आदि की, उन सब में प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करते हैं उसी वैल्यूज़ के लिए जिसमें उसकी रेंज हमें पता हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ। क्वेश्चन हमने लिया साइन इनवर्स हाफ, इसकी रेंज क्या निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स हाफ की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, एंड साइन इनवर्स -1/√2 की भी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। आइए देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मानिए थीटा = साइन इनवर्स 1/2। साइन को इस तरफ लाइए तो साइन थीटा = हाफ। थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा = π/6 होता है, और π/6 आपकी रेंज यानी कि जो -π/2 + π/2 थी उसमें के बीच में लाई कर रही है। जी हाँ, लाई कर रही है। तो यानी कि पहले वाले की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6।
प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा न्यूनतम वैल्यू आप लें जो कि रेंज के भीतर लाई करती हो। ये था पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हमने, इसको अपने जो गिवन है हमें उसे थीटा एज्यूम किया। थीटा एज्यूम करने के बाद साइन को इधर ले आए, फिर साइन थीटा किस एंगल पर 1/2 होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, वो π/6 वो एंगल है, इसलिए ये आपका जवाब हो गया। अगला आपको निकालना है रेंज साइन इनवर्स -1/√2 की। तो लेट थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ से साइन को इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब साइन थीटा -1/√2 कब होता है? बहुत बार होता है, 90 से बड़े एंगल्स के लिए भी होता है, लेकिन उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम रेंज कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ -π/2 से +π/2। तो साइन थीटा कब -π/2 होगा? ये होगा साइन -π/4 के लिए, साइन -π/4 के लिए। यहाँ से थीटा इजकल टू -π/4 जो कि लाई करता है चूँकि -π/2 और +π/2 के बीच में, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? आई होप सो कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कैसे किया जा रहा है इन सब चीज़ों को। कुछ करना नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको थीटा से एज्यूम करिए, फिर इसको रिलेट करिए, रिलेट करने के बाद एंगल का मान रेंज के अंदर निकालिए और उसके बाद आगे का काम कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स को इस साइड ले आइए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब चूंकि हमें 0 से पाई के बीच में एंगल कंसीडर करना है, जो कि रेंज होती है कॉस इनवर्स x की, तो क्या करें? 0 से पाई के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर कॉस थीटा न्यूनतम, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर कॉस थीटा √3/2 होता है, जो कि आप जानते हैं कॉस π/6 होता है। दोनों को कंपेयर करने पर थीटा इज इक्वल टू π/6 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल आप नहीं लगाएंगे, जो होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो cos थीटा इज इक्वल टू 2π ± अल्फा, वो यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम रेंज कंसीडर कर रहे हैं, रेंज के अंदर ही आनी चाहिए वैल्यू हमारी। अभी मैंने जो आपको टेबल बनवाई है, उस टेबल में जो रेंज है वो रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। उस रेंज के अंदर का ही कंसीडरेशन हम कर सकते हैं, उसके बाहर हम जा नहीं सकते हैं। ओके, लेट मी चेक एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, या एवरीथिंग इज़ ओके। आइए आगे चलते हैं। है शबनमी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम, भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। आइए चलते हैं आगे। इसको मैं अरेंज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक जाकर इसे फिर से एक बार समझ सकते हैं। अब आइए प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -√3 और tan इनवर्स 1, शायद 1 है, हाँ 1 है। tan इनवर्स -√3 और tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो क्या करें भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू
√3, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब tan के लिए जो कंडीशन है, जो रेंज की कंडीशन है, वो -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल है, यानी कि -π/2 और +π/2 पर चूँकि tan डिफाइन नहीं होता तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी उसके अंदर की सारी वैल्यूज हम लेंगे। तो -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिस न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए tan थीटा -√3 होता है? आप जानते हैं वो एंगल है tan -π/3, tan 60। याद करें कक्षा 11 की बातें, आपको टेबल बताई गई होगी एक tan 60 की। यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू -π/3। आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। -π/3। ओके, इज दिस क्लियर? आई थिंक सो। मैं समझ रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, मेरी सारी बातें। जो बातें नहीं समझ में आ रही उन्हें आप बैक जाके समझ सकते हैं। आगे अगला देखते हैं। लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये होगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा कंसीडर करना है हमें रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में। तो -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसके लिए tan थीटा 1 होता है? आप जानते हैं वो एंगल होता है π/4, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4। यहाँ से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू π/4। ओके, ये हुआ प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई आपकी tan इनवर्स 1 की। ओके, आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।